हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने विथ एविडेंस सैटेलाइट इमेज के साथ ये बिल्कुल प्रूफ किया दुनिया के सामने कि हाँ, हमने उनके 11 बेसेस ऐसे-ऐसे तबाह किए हैं, ये उसके प्रूफ्स हैं। और ये प्रूफ वेस्टर्न मीडिया में जाते-जाते एक समय लग गया। लेकिन वहीं एक तरफ पाकिस्तान ने झूठा नैरेटिव सेट किया कि उन्होंने हमारे जेट शूट डाउन कर दिए हैं, एस-400 डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और ये नैरेटिव बड़ी तेजी से वेस्टर्न मीडिया में फैला। इसका रीज़न आप जानते हैं क्या है? ये लिस्ट देखिए। इस लिस्ट में जो ये मीडिया एजेंसीज़ बनी हैं, ये फेमस मीडिया एजेंसीज हैं वर्ल्ड की और इनमें आर्टिकल लिखने वाले जो बंदे हैं इनकी नेशनैलिटीज सबकी पाकिस्तानी है। ये दमादम मस्त कलंदर छापे जा रहे हैं अपने आर्टिकल्स, वो भी पाकिस्तानी फेवर में। अभी मैं एक नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर रणबीर अलाहाबादिया का। वर्ल्ड मीडिया के सामने विथ एविडेंस जिस तरह से इन्होंने हिना रब्बानी खार के सामने वर्ल्ड मीडिया के सामने विथ एविडेंस अपनी बात रखी है, पाकिस्तान को दोषी ठहराया है। जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की, उनकी भी हालत खराब हो गई जब रणबीर ये कह रहे हैं कि भारत कभी एग्रेसर नहीं रहा, भारत ने कभी एग्रेसर नहीं किया, उसने सिर्फ रिटेलिएशन किया है और भारत वैक्सीन इंजीनियर्स एक्सपोर्ट करता है। तो हिना रब्बानी खान मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही रणबीर ने एक सटीक पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखा कि चूंकि पाकिस्तान सिर्फ टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता है, इसके चलते ही इंडिया की इकोनॉमी आज 11 गुना बड़ी है पाकिस्तान की इकोनॉमी से। हिना रब्बानी खान के चेहरे से हंसी कफूर हो गई। Since we export philosophy and we export engineers and leaders to the world, that's why our economy is 11 times the size of Pakistan. पोजीशन है, आप इसको काट नहीं सकते। ये वर्ल्ड मीडिया देख रहा है कि आपकी इकोनॉमी कहां है, हमारी इकोनॉमी कहां है, हमने क्या काम किया है, आपने क्या काम किया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लाख पर्दे के भीतर भी नहीं छुपाया जा सकता और उसी चीज को कोट एंड कोट रणबीर अलाहाबादिया ने रिवील किया था सबके सामने विथ एविडेंस और फोटोज। और एक दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा मिस बरखा दत्त का। बरखा दत्त को इंडिया में कुछ राइट विंग के जो लोग हैं वो पसंद नहीं करते, मैं भी न्यूट्रल ही रहता हूं। मैं कई बार उन्होंने देखा उनकी पत्रकारिता जो है वो थोड़ी ज्यादा लिबरल हो जाती है, लेकिन जब बात आई वर्ल्ड मीडिया पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने की, पाकिस्तान को दोषी ठहराने की, तो बरखा दत्त ने ऐसे दनादन सवाल दागे हिना रब्बानी खान से कि हिना रब्बानी खान को प्यास लगने लगी एक बार को। आप देखिए किस तरह से वो पानी पी रही है, उन्होंने साफ साफ कहा था कंधार हवाई जहाज की जो हाईजैकिंग हुई थी उसमें जो 3 लोगों को छुड़ाया गया उसमें से एक आतंकी था। उसी आतंकी ने पाकिस्तान में पनाह ली और स्वर्ग की तरह रह रहा है, और जबकि उसने एक यूके नेशनलिस्ट डेविड पर्ल की हत्या की। ओसामा बिन लादेन, मसूद अजहर जो कि यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, पूरा लश्कर तैयबा, इसको यूएस और यूके दोनों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है कि आतंकवादी आराम से पाकिस्तान में रहते हैं और जीते हैं। ये सारी सच्चाई एक एक करके बरखा दत्त ने बिल्कुल कन्फ्रंट किया। और मैं अगर आपको ये रिकमेंड करूं कि ये वीडियो आप कहीं देखिएगा, लास्ट में हिना रब्बानी खान ने ये डिबेट ही छोड़ दिया, वो जस्ट लेफ्ट चली गई, क्योंकि वो नहीं, आप कितना डिफेंड करेंगे पाकिस्तान को जब पूरी पाकिस्तान की असली सच्चाई सामने है कि वो किस तरीके से एक झूठा नैरेटिव और विक्टिम कार्ड खेल करके। तो दोस्तों ये वॉरफेयर हमारे लिए जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। किसी देश को मोरली उसकी डिफीट का एहसास कराना ही एक्चुअल में बहुत बड़ी जीत है, और उसके लिए हमें ऐसे ऐसे लोग जो कि अलग अलग विचारधारा से हों इस देश में जरूरी है। जब बात आई इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, देश के नाम पर अपनी एकजुटता साबित की और पाकिस्तान को उसके मुंह पर तमाचा मारा है। थैंक्स फॉर द दिस ग्रैंड शो फॉर द रणबीर अलाहाबादिया एंड बरखा दत्त। बाकी आपके साथ जो मतभेद हैं वो इस देश में जारी रहेंगे, लेकिन हमने एक बात नोट करी है, आपने सच में इस देश का साथ दिया है। जय हिंद।